भाई जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से छलनी करने की साजिश की गई है आतंकवादियों की तरफ से। एक बहुत बड़ा मुद्दा है सजल, बहुत सीरियस मुद्दा है ये तो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमें पता है घाटी में हमेशा से आतंकवादियों का एक मतलब पकड़ रही है। मतलब ये पकड़ कभी भी कम नहीं हुई। कुछ समय के लिए थम जाते हैं, फिर दोबारा से निकल कर आते हैं। यार ये उन्हीं चूहों की तरह है जो बिल में छुप जाएंगे कुछ समय के लिए, फिर जैसे ही बिल्ली चली जाएगी तो वैसे ही बाहर निकल आतंकवादियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इंडियन सेना के साथ, भारतीय सेना के साथ 1v1 आके लड़ाई करे। ये जो हरकत है ना, ये बहुत तुच्छ हरकत है, बुज़दिलों की हरकत है। और ये पाकिस्तान जो है ना, हर चीज पे, हर कह सकते हैं अंतराल पे ना, थोड़े समय रह के अपनी जो है औकात दिखाई देता है, क्योंकि औकात इनकी कुछ है नहीं। आतंकवाद, टेररिज्म, यही तक ये लोग सिमट कर रह गए। वैसे मामला क्या है पूरा आपको पहले समझा देते हैं। चीनी पैसों पे पलने वाले पाकिस्तानी, इनकी हरकतें इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकती। बिल्कुल। रियासी एक जगह है जम्मू कश्मीर में कि वैष्णो देवी से अगर आप जाएंगे, जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा, रियासी के पास में एक बस जो है श्रद्धालुओं को लेकर के, मतलब वहाँ से गुजर रही थी रियासी से, लेकिन दो नकाबपोश शख्स जिन्होंने भारतीय सेना जैसी कुछ वर्दी पहनी थी, वो बस के सामने आए, बस को रुकवाई गई, उन्होंने ताबड़तोड़ गोली मारी है भाई। आंख बंद करके उन्होंने सिर्फ गोली चलाई है बस के ऊपर। अब ये घटना हुई उस समय जब शिव खोड़ी से कटरा जा रही थी, बस कटरा जा रही थी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, और जब इन्होंने आंख बंद करके ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चलाई हैं, तो जो ड्राइवर था ना, उसकी गाड़ी इधर उधर हुई, मतलब अनबैलेंस हुई। अनबैलेंस का या उसका कंट्रोल खो ही देगा, कोई भी इंसान हो वो कंट्रोल खो देगा। फिर वो गाड़ी जाके गिर गई खाई में। अभी तक इसमें अपडेट आ रही है कि 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। 33 लोग घायल हैं। अब बताओ, इसमें 2 साल के एक बच्चे की भी मौत हुई है, मृत्यु हुई है, 9 अन्य लोगों की मृत्यु हुई है, इसके अलावा 42 लोग घायल है भैया। रेस्क्यू ऑपरेशन, ये जो मामला है ये आई थिंक 5-6 बजे के आसपास, कल शाम का है, 6:10 का, 6 बजे के आसपास का। चलो, और ये वही टाइम था जिससे ठीक कुछ समय पहले, कुछ समय बाद दिल्ली में, देश की राजधानी में, नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, वो एक बार फिर से शपथ लेने वाले थे। और जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो देश विदेश की समझ रखते हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि भैया ये सेरेमनी को डिस्टर्ब करने के लिए ये चीज़ हुई है। और जो सोचिए, जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे, जो गेस्ट आए थे, उनके मन में क्या असर पड़ा होगा, कि एक जो भी उनका एक क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या इमेज गई होगी इंडिया की। बिल्कुल। और सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पाकिस्तान को एंट्री कराई जाती है। यार हमने बहुत सारी इसके ऊपर बॉलीवुड मूवीज देखी हैं कि किसमें किस तरीके से अमरनाथ यात्रा पे कभी हमला, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी कहीं पे आतंकवादी घात लगा के बैठे होते हैं श्रद्धालु बन के, कभी मतलब अलग अलग वेशभूषा लेकर के। देखो, बॉलीवुड की बात तो मेरे सामने रवि कहना मत, हाँ, क्योंकि बॉलीवुड की हिपोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा है जो सामने आ जाती है यार लोगों के, जब ऐसी घटनाएं होती हैं। जब बॉलीवुड नहीं, अब तो वो सारे लोग चुप हैं। हाँ। जो कि तब ऑल आइज ऑन रफा लगा रहे थे। मेरे को संवेदना सबके लिए भाई, दुनिया में कहीं भी मौत होती है, किसी की भी जान जाती है, जान सबसे कीमती होती है, वो जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन भैया जब आप उनके लिए आवाज उठा रहे हो, आप यहाँ बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर जो देश है, जिसका ना आपसे कोई लेना है ना आपसे कोई देना है, आपसे उस देश का अगर कोई कैपिटल राजधानी पूछ लेगा तो आपको पता नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको ऑल आइज ऑन रफा, अरे पैलेस्टीन की इनसे स्पेलिंग पूछ ले, वो नहीं बता पाएंगे ये। लेकिन इनको लगाना है ऑल आइज ऑन रफा। ऑल आइज ऑन रफा नहीं, वो भी लगाएं। उनकी सिंपैथी, इंसानियत के प्रति सबको सिंपैथी होनी चाहिए, वो कोई बेकार बात नहीं है। तुम भी उस बात से सहमत हो, इंसानियत धर्म सबसे सर्वोपरि, इंसानियत सबसे ऊपर। पर लेकिन जब आप अपने देश की चीजों को नजरअंदाज करके दूसरे देशों के बारे में सोचोगे, तो हम आपसे हिपोक्रेट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भैया? जब ये पैलेस्टीन वाला सीन हुआ था ना, तो ये बॉलीवुड वाले लोग ही थे जो सबसे पहले आए थे निकल करके कि भैया ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा। सबके लगे थे कि नहीं लगे थे? इंस्टाग्राम स्टोरीज या ट्विटर पे पोस्ट नहीं आए थे? सबके लगे थे। या फेसबुक पे इनकी पोस्ट नहीं गई थी, या फेसबुक पे इनकी स्टोरीज नहीं गई थी, सब जगह स्टोरी गई थी। देश की बात आ गई, जब अपने देश के ऊपर चीजें आ गई है, जब ये चीज समझ में आ रही है कि भाई पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेजा है, उनको ट्रेन करके भेजा गया है, और मेन चीज हिंदू श्रद्धालु इसमें आ गए ना, मेन चीज श्रद्धालुओं के ऊपर बात आ गई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग चुप होना सही समझते हैं। लोग चुप होना भी सही कर समझते हैं। और सोचिए,
लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये पाकिस्तानियों ने हमला किया या फिर क्या किया। इससे सांप्रदायिक माहौल कैसा बनेगा पूरे देश में? बिल्कुल, देश को दो धुरों में बांटने का। देखिए ऑल आइज ऑन रफा वाली जो चीजें थी ना, वो भी एज अ प्रोपेगेंडा चलाई जा वो रही भी थी। प्रोपेगेंडा था, उसमें भी ध्रुवीकरण था, पोलराइजेशन था, अलग ये लोगों को चीजें polarization समझ था। नहीं आएंगी क्योंकि उसको इस तरीके से नैरेटिव को सेट किया गया था। लेकिन अब जो ये चीज चल रही है जिस पर हम सबको एक साथ आवाज उठाना चाहिए, हम सबको सिस्टम के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। भैया बात तो ये की जा रही है कि इस समय एक और सर्जिकल स्ट्राइक हमको देखने को मिल सकता है। जरूरी है, मोदी 3.0 में एक और सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। अगर इतना बड़ा वो होगा, आपने मोदी जी ने वादे किए थे कि सुरक्षा A1 होगी, शिक्षा A1 होगी, सुधार A1 होगा, तो अब ऐसे हमले होंगे तो अरे आशा कैसे है जाएंगे कि बताइए। शामिल अब हों। किसी को अगर कटरा माँ वैष्णो देवी जाना है, अरे देश में किसी भी जगह जाना है, अगर इस तरीके के हमले होंगे तो देश का नागरिक सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? खासकर पहाड़ी इलाकों में तो बिल्कुल। क्योंकि वहाँ की एक जो ट्रोपोलॉजी होती है, ज्योग्राफी मैंने तो इतनी पढ़ी नहीं है, उसकी जो ट्रोपोलॉजी बोलते हैं उसे, तो वहाँ टेरेन पहाड़ हैं, वो है उधर। एक तो हर कोई ड्राइवर, झाड़ियाँ, हर कोई ड्राइवर है वो उधर, एक तो संपन्न नहीं होता ड्राइव करने के, एकदम से कोई गोलीबारी कर दे तो इतना भी ट्रेन कोई नहीं होता कि उधर से बचा के निकल जाए। यार अभी कुछ समय पहले 4 इंडियन एयरफोर्स के जवान शहीद हुए थे, उनके ऊपर किसी ने बात नहीं की। 4 मई की खबर है वो लेकिन भी। देश के बाहर क्या चीज चल रहा है ये सबको खबर होती है, अपने देश में क्या चीज चल रहा है ये किसी को खबर नहीं होती इसके है। बारे में किसी को खबर नहीं होती। इससे पहले एक और मामला था, शायद से अनंतनाग का था, 2018 का था, 17 का था वो मामला, जिसमें बस ड्राइवर, वो तो बस ड्राइवर की सूझबूझ थी कि वो उस टाइम पे बचा के ले गया था गाड़ी से, नहीं तो उस टाइम पे भी एक और हादसा ऐसा ही देखने को मिलता। उस टाइम पे भी अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, उस समय भी। यार ये चीज लगातार मतलब सजलना, ये लगातार अंतराल पे आते रहते हैं और इन सब चीजों को डिस्कस करके सिर्फ पुराने घाव जो है ना वो एक टाइप से रिवाइंड होते रहते हैं। और इन घावों को भर तो ऑब्वियसली नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जो क्षति हुई है, जो जान माल का नुकसान हुआ है, उसकी जवाबदेही किसकी है? किसी की नहीं है उसकी जवाबदेही। ना सरकार उसका लेगा, विपक्ष इसके ऊपर राजनीति करने आ जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट आया है, बोला ये क्या कर रही है मोदी सरकार। मोदी के वादों को खोखला बता दिया उसने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। यहाँ पे मैं नहीं जानता कौन सत्ता पक्ष कौन विपक्ष, लेकिन जब राष्ट्र की बात आ रही है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आ रही है, तो क्या हम एक नहीं हो सकते? लेकिन इस चीज में रवि, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना होगा। 6-10 पर ये मामला हुआ, 8-10 तक उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी सौंपी, साथ साथ सभी उन लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया जो लोग घायल थे। बड़ी समस्या तो ये है इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट ये है कि अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। हाँ, वो जो बदमाश थे, जो भी आतंकवादी थे, बदमाश तो गलत शब्द, जो आतंकवादी थे उनको अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है और इसको लेकर अभी भी देश जागृत नहीं हुआ है। इस वीडियो को मेरे हिसाब से ज्यादा शेयर करना चाहिए, जिससे कि देश जागृत हो, देश में एक आक्रोश आना चाहिए। और आक्रोश जो अभी दिख रहा है वो वैसा आक्रोश नहीं है ना जैसा आक्रोश भी होना चाहिए। और लोगों को जागरूक इसलिए भी होना चाहिए कि लोग मांग तो करें, लोग कम से कम ये तो समझे कि आतंकवाद ऐसी समस्या है जो सिर्फ ऐसे या फिर पैराग्राफ या फिर फीचर लिखने से ही सॉल्व नहीं होगा। हमने भी स्कूलों में बहुत फीचर लिखे हैं आतंकवाद के अगेंस्ट में। पाकिस्तान सालों से जो है आतंकवाद का जन्मदाता रहा है। हाँ, ये बात छुपा कर भी नहीं छुपी। बिल्कुल। अब अगर पाकिस्तान ने इससे पहले उरी में हमला किया था, हाँ, उरी का हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उससे पहले कई बार हमले किए गए हमारे जवानों के ऊपर। अब तो आम आदमी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं ना। चलो जवान जो है देश की सुरक्षा में तैनात रहता है, उनके ऊपर अगर कोई हमला किया जाता है तो ये समझा जाता है कि देश की फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस के ऊपर हमला किया जा रहा है, उसके ऊपर रिटेलिएशन उस तरीके से की जाती है। लेकिन सिटीजन्स की जो बॉल आती है वो तो 2-3 लेयरिंग के बाद आती है। अब मुझे बताइए कि उन लोगों का क्या कसूर था इस चीज में? हाँ। भारत ने कभी भी अगर पाकिस्तान के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो सिविलियंस को कभी आज तक एक सिविलियन की मौत नहीं हुई है बॉस। और अगर हम अपने हक की लड़ाई ना लड़े, तुम हमारे घर में आकर हमें मारो और उसके बाद हम रिटेलिएट भी ना करें, तो ये तो सोचना भी गलत। और ये लोग क्या सोच के जम्मू कश्मीर को अपना मान रहे हैं? क्या सोच के? जब पीओके इनके पास है, देखना पीओके भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन ये क्या सोच के मान रहे हैं? ना ही इनका उस नदी से कुछ। अरे सेकंड हैंड न्यूक्लियर वेपन बना लेने से थोड़ी कोई असली न्यूक्लियर कंट्री बन जाएगा। और चीनी सपोर्ट से भी, सिर्फ चीन का माल आपको पता ही है, चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक। खैर इनका जो माल है ना, चीनी माल, ये तो रात तक भी नहीं चलने वाला। अरे यार ये भिखमंगे फूटी कौड़ी मांग के यूएनएससी से, यूएन से, आईएमएफ से
ये लोग जी रहे हैं। वो तो ये समझ में नहीं आ रहा यूएनवी ने क्यों भीख दे रहा है बार बार। लेकिन भीख ले लेके, लेकिन बार बार इन्वेस्टमेंट इनका आतंकवादी होता है। इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीजें जगह की जा सकती है, लेकिन इनका हिजबुल मुजाहिदीन में होगा, आईएसआई पे होगा, इनका जितने भी इनके टेररिज्म ग्रुप्स बने हुए हैं उसके ऊपर होगा। अरे कुल मिलाकर बात ये है, आटा भले ही इनके देश में 560 556 हो जाए, लेकिन बुलेट के जो होगा ना, बुलेट का प्राइस, गोलियों का प्राइस इनके यहाँ पे 0.5 पाकिस्तानी रुपया ही होगा। बिल्कुल भैया, इतना सस्ता असला, मतलब इन सब के पीछे। और पता है, जब भी किसी देश को सुधारना हो तो उसके यूथ पे फोकस करना चाहिए। इनका यूथ भी मुझे समझ में नहीं आता। वो शिक्षा पे बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते। क्या पता क्या मजा आता है आतंकवादी बनने में। सबके अपने अपने शौक होते हैं भैया। या फिर 72 हूर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है, या फिर इन्होंने कभी पबजी नहीं खेला। हमारे कॉन्सेप्ट अलग है, इनके कॉन्सेप्ट अलग है। हम भारतीय हैं, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन 100 बातों की एक बात, ये जो भी चीज़ें हुई है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है डिसीजन लेने चाहिए, कड़ी से कड़ी स्टेप लेने चाहिए भाई। मैं तो यही बताऊंगा। और डिस्क्लेमर एक मैं भी दे दूं, हमारा